कौन आया इनके साथ? आप आए हैं? ये तो बहुत सालों से बीमार है भाई, लगातार दिखाया होगा आपने पहले भी कहीं ना कहीं। कितनी जगह दिखाया? तो नहीं, आपको एक बात बताओ, आपके सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भूत प्रेत पिशाच होते हैं, सब तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, कृत्याएँ आती हैं, दूषण होता है और अभिचार होता है, आदमी पे बलियाँ दी जाती है, वो सारा लिखा हुआ है। फिर काहे नहीं मानते हैं? फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो जब अपने ग्रंथ पे ही विश्वास नहीं करते? और क्या भारतीय हो, क्या सनातनी हो? ठीक है, निकाल लिया डॉक्टरों ने, उन अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टरों ने ऐसी तैसी करा ली, ठीक कर दी तेरी पत्नी। क्यों? क्यों? केवल तुझे मूर्ख बना के पैसा चाटते रहे और इसको तरह तरह के रोग होते रहे। इसके एक दो ऑपरेशन किए हैं कि नहीं किए हैं? कितने? पेट के किए हैं ना दोनों? कहाँ का ऑपरेशन किया है? पित्त की थैली निकाली कि नहीं? नहीं निकाली। पेट का क्या ऑपरेशन किया बताओ? बच्चेदानी बाहर निकाल दी। और टेस्ट ही किए, बस ऑपरेशन तो नहीं किया। तुम तो कह रहे हो कि है। कान का ऑपरेशन अलग चीज है। क्या होता है तुझे अभी? अभी कहाँ है? फिर जब पूरी नस नस में दर्द है, अभी मैंने हाथ नहीं लगाया, उसको छुआ नहीं, खड़ा करके नाम पूछा है, आंख में देख रहा हूँ बस। अब कहाँ गया दर्द? हाथ पैर हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, दोनों साथ ठीक हो। गहरी चीजें, ताकतवर चीजें भी आना है। मैं अपने आप देख लूँगा। जाओ, आंखों में देखो, देखा इनकी आंखें घूम रही है। आगे आओ, सामने यहाँ से आके देखो। कौन सा डॉक्टर ठीक करेगा इनको? बदमाशी करते हैं डॉक्टर, ठीक करेंगे इसको? ये 16 साल से तड़पने लग रही है, तत्व इसके शरीर के अंदर रमा हुआ है, घूम रहा है। 22 साल बता दी ना, तो 22 साल रमने में 2-4 साल लगते हैं। हाँ? नहीं तो अभिचार को मत मानो, अभिचार खत्म हो जाएगा। आगे समझ में, ध्यान से सुनो। जब लगता है कि वायु नहीं चलती है तब भी वायु होती है, वरना हम श्वास नहीं ले पाएंगे। अगर वायु खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी संसार से, तो नहीं ले पाएंगे ना। तो एक टाइम में ऐसा लगता है, इतनी गर्मी पड़ जाती है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा होता, फिर भी कहीं से हम श्वास ले रहे हैं ना, इसका मतलब ऑक्सीजन तो मौजूद है ना, वो चल ही नहीं रही है, वो बह नहीं रही है, थमी तो हुई है ना। फिर अगर वो थमी भी ना रहे तो सब पलों में सूख के मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? फिर अब वो महसूस भी नहीं हो रही और थमी हुई है बिल्कुल, और है भी। तो कितने उदाहरण दे हम आपको। आदमी को अपने पैदा होने का दिखाई नहीं देता है। जैसे आपको अपने पैदा होने की प्रक्रिया देखी है आपने? नहीं देखी ना, कोई और देखता है ना, फिर वो कैसे विश्वास कर लेता है कि वो उसी गर्भ से पैदा हुआ है? बोलो, आपको कैसे पता आपका पिता आपका पिता है, आपकी माता है? इसने समझाया। थोड़े से बड़े हुए, माँ का दूध पीते थे, इसलिए माँ की तरफ उत्सुक हो गए। भगवान ने एक क्रिया बनाई है, माँ के स्तनों में दूध उतरता है और बच्चा माँ को ढूंढता फिरता है ना? उसकी भूख मिटाती है माँ। तो सबसे ताकतवर तो पृथ्वी पे माँ ही है। फिर उसके बाद जो माँ के चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है लट्टू की तरह, वो पता चल जाता है ये पिता है। कैसे आभास हुआ आपको पिता का? या जो माँ की भी रखवाली करता है, नहीं है ना कोई साधन। जब ये चीजें देखने में नहीं आई, फिर भी तुम मान रहे हो, तो प्रेत को मानने में क्या इनकार करते हो? वो तो सूक्ष्म योनि है। देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं मत मानो देवता को। पारदर्श तो भेज सकते हैं। हाँ, कहाँ दर्द?
अब पीछे बैठ जाओ, आते रहना आप। ए खड़ी हो बहन जी, हाजिरी आ रही है, चल पीछे। अभी आते रहो, सब ठीक हो जाएगा आते आते। ये सब इसी से है, यही चीज़ें तो ठीक करती है। कहाँ दर्द है दर्द अभी या नहीं है? यस और नो, दर्द है कि नहीं है? हाजिरी आती है। 30-30 साल पुराने, 40-40 साल पुराने रमे हुए तत्व हैं, डॉक्टरों के बहकावे में रहे इसलिए रम गए शरीर में। आ गया। ए इनको उठा के दोनों को पीछे बैठा दो ना। खड़ी हुई बेटा, चलो पीछे बैठो जाके। चल, दर्द नहीं है ना कहीं भी? आओ, आ बेटा। क्या हो रहा है? बोलो। अब तो दर्द नहीं है कमर में? अब तो बहुत था। देखो ये रमा हुआ तत्व है। अपने पास से कुछ मत दिखाना, मैं थोड़ा दबाऊंगा ये, है ना? मुझे देखना तो बेटे कितना रमा हुआ है। कौन सी बार आई है? 5वीं बार। इसका उतारा अलग कराना था आपको। माँ के साथ करा रहे हो ना, तीनों मिलके सारे करा रहे हो ना? सारे ने नहीं कराना, इसी का कराना। अगले 3 उतारे नहीं, ठीक हो जाएगी। चलो खुश। किसको? अरे कहाँ है कमर में दर्द? ढूंढ के तो दिखा दे। अभी खड़ी ठीक थी, था ना बेटे? बस आइए। क्या हो रहा है भाई? अभी हो रहा है? हाँ। देखो आंखों में दिखता है बस मेरी। थोड़ा पीछे हो। सिर में दर्द हो रहा है, कोई ताकतवर चीज़ हो सकती है, खुल सकती है एकदम से। इसके पीछे आज खड़ा होना ही पड़ेगा तो। लाइट बंद करवा। अब देखो दर्द थोड़ा है, कम हुआ ना? हमारा ये अभी आना पड़ेगा इसको। चलो हाँ जी, चले जाओ, कोई बात नहीं, फिर आ जाना कभी जब मौका लगे। ऐसे ही बीच बीच। अभी कहाँ है? देखो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। शरीर में प्रेत रमा हुआ है। पता है कितने सालों का पाएगा? कम से कम 14 साल का है, कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे अंदर की सारी नाड़ियाँ अपने आप हिल रही हैं मेरे हाथ पकड़ने से। तुम नहीं हिला रहे, देखो ये हिल रहे हैं हाथ पैर। अब अपने पास से मत हिलाना, देखो ये हिल रहे हैं कि नहीं? ये अंदर से सारी नाड़ियाँ हिल रही है। तू नहीं हिलाया अंगूठा? नहीं हिलाया ना, तो ये रमा हुआ है शरीर में। तेरे शरीर में इसने घर कर लिया है। आगे ना, इसको आगंतुक उन्माद बोलते हैं, इसको पिशाच बोलते हैं। दर्द बताना कहाँ है? अभी कहाँ है? कहाँ है? कितना है? अब देखो मैंने हाथ लगाया था, आपका दर्द पहले चला गया था। क्यों? मैं निवारण कर रहा था। अब मैंने देखो ये दबाया, दबा, दर्द हुआ, दर्द हुआ, और दर्द देखो का है। शरीर में प्रेत इतना रम चुका है कि मैंने तुझे दर्द दिया, उसको भी दर्द महसूस हुआ। आना है, रुकना नहीं है, घर पे बैठना नहीं है, वरना बच्चे ऐसे ही बीमार हो पाएंगे। लिख ले मेरी बात, ठीक है? मनु भैया कभी झूठ नहीं बोलते इस विषय में। आगे ना, ये मेरा विषय है अपना, ये मेरी खोज है अपनी। आगे गए नहीं, ये भी अच्छी बात है भाई। गए नहीं, क्यों नहीं गए? मतलब महसूस होता था कुछ अंदर, थकावट हो सकती है इसलिए काम करते थे तो इसलिए ये सोचते थे कि थकावट हो गई, ये हो गई। बहन जी देखो, मेरे बस की झूठ बोलना तो है नहीं। इसको रमा हुआ तत्व है शरीर में। मैं हाथ पकड़ के बता रहा हूँ, इसको रमा हुआ तत्व है शरीर में। पहले से ही मैं बता देता हूँ। तकरीबन 6 साल का तो है, अब तुम लगा लो, और 2 साल इतना रमने में भी लगते हैं, तो 8 साल के लगभग का तो है। अब इसकी शादी का भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ। भारत की सभी कंवारी लड़कियों में से 60% ऐसे ही बीमार है, उनको पता भी नहीं है, उनको दर्द भार कष्ट रहते हैं, वे दवाइयाँ लेती है, सो जाती है, लेकिन उनको शरीर में प्रेत है।